हाल में खुश रहना सीखो। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता सब कुछ शामिल होता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर हाल में खुश रहना सीखें। यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है। जब इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख जाता है, तो वह सच्चे मायनों में जिंदगी जीना सीख जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे हर हाल में खुश रहा जा सकता है, क्यों यह जरूरी है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। कई बार हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन बदले में धोखा मिलता है। हम वो सपने देखते हैं, लेकिन हालात उन्हें तोड़ देते हैं। अगर हम इन सब बातों से दुखी होकर बैठ जाएं, तो जीवन थम जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है, जो हो गया वह ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा, वही असली योद्धा होता है। यह सोच हमें दुख से आजाद करती है और अंदर से सशक्त बनाती है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। हर हाल में खुश रहने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि हम छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना सीखें। सुबह की धूप, बच्चे की हंसी, माँ के हाथ का खाना, दोस्त की एक कॉल, नीले आसमान को निहारना, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन दिल को सुकून देती हैं। जो व्यक्ति हर रोज इन लम्हों में खुशी ढूंढता है, वही वास्तव में धनवान है, क्योंकि असली खुशी चीजों में नहीं, नजरिए में छिपी होती है। तुलना करना बंद करो। आज का सबसे बड़ा दुख है तुलना। हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं। उसका घर बड़ा है, उसकी नौकरी अच्छी है, उसकी जिंदगी आसान है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उसके जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हर इंसान की कहानी अलग होती है, संघर्ष अलग होता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम खुद की यात्रा पर ध्यान दें। जब हम अपने आप को बेहतर बनाने में लगते हैं, तो हमारे पास दूसरों से तुलना करने का समय नहीं होता। कृतज्ञ रहो, शुक्रगुजारी को आदत बनाओ। जब हम अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं, तो दुख छोटा लगने लगता है। सुबह उठकर सिर्फ इतना कहो, धन्यवाद प्रभु, आज मुझे एक नया दिन मिला। हर दिन के लिए, हर सांस के लिए, हर अवसर के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। कृतज्ञता का भाव हमें अंदर से शांत करता है और हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे पास कितना कुछ है जिसकी हम कद्र नहीं करते। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। आपका जीवन वैसा ही बनेगा जैसी आपकी सोच है। अगर आप हमेशा यह सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, तो जिंदगी एक बोझ लगेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं, हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वही स्थिति आपको ऊपर उठाएगी। हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और उसे बदलो। जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रयास करूंगा, जरूर करूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, जो है वह बहुत है। कोई मेरा साथ नहीं देता, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। ईश्वर में आस्था रखो। जब हालात मुश्किल हों, तो याद रखो, भगवान सब देख रहे हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसका कोई न कोई उद्देश्य है। अगर हम उस पर विश्वास रखें, तो कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। भक्ति और ध्यान के माध्यम से मन को शांति मिलती है।
हर सुबह 5 मिनट भी अगर आंख बंद कर प्रभु का नाम लो तो वह शक्ति बनकर हमारे भीतर उतर जाता है। जो व्यक्ति हर हाल में प्रभु पर भरोसा करता है वह सदा मुस्कुराता है। खुद को माफ करना और दूसरों को भी खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन का बोझ हल्का करें। कई बार हम खुद से नाराज होते हैं या किसी और की बात दिल में रख लेते हैं। इससे मन में गुस्सा, दुख और निराशा भर जाती है। माफ कर दो खुद को भी और दूसरों को भी। यह तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। जब हम दिल से माफ करते हैं तो खुद आजाद हो जाते हैं। शरीर का ख्याल रखो, मन खुश रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन भी उदास रहता है। इसलिए रोजाना थोड़ा व्यायाम करो, सादा भोजन खाओ, नींद पूरी लो और मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। जो व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल करता है उसकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक रहती है। यही ऊर्जा हमें हर हाल में खुश रहने की शक्ति देती है। हर हाल में खुश रहना कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है। रोजाना हर पल का चुनाव। हम दुख को नहीं रोक सकते लेकिन दुख में भी मुस्कुराना सीख सकते हैं। हम हालात को नहीं बदल सकते लेकिन हालातों को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तो आज से यह संकल्प लें, मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजूंगा। मैं हर दिन का स्वागत मुस्कान से करूंगा। मैं ईश्वर पर विश्वास रखूंगा और जीवन को एक उपहार मानकर जीऊंगा। यही असली मोटिवेशन है, हर हाल में मुस्कुराना। क्योंकि जो मुस्कुरा सकता है वही जीत सकता है। दुनिया कहती है ये मुमकिन नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर जब मन से एक आवाज आती है, हे प्रभु मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, तब वही नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। क्योंकि भक्ति में वह शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं। भक्ति का अर्थ है अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। भक्ति वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। भक्ति वो विश्वास है जो तूफानों में भी नहीं डगमगाता। उदाहरण मीराबाई की भक्ति। क्या आप जानती हैं मीराबाई को? एक रानी थी मगर उनका दिल किसी सोने चांदी में नहीं, केवल श्री कृष्ण में बसता था। जब समाज ने ताना मारा, जब अपनों ने ठुकराया, जब जहर का प्याला थमाया, तब भी मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ भी होगा मेरे कान्हा की मर्जी से होगा। और चमत्कार हुआ, जहर अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी। भक्ति में शक्ति थी। नामुमकिन भी मुमकिन बन गया। आपके जीवन में भक्ति की भूमिका क्या? आप भी परेशान हैं? क्या जिंदगी में बार बार हार मिल रही है? क्या लोग कहते हैं तेरे बस की बात नहीं? तो आज से बस एक चीज कीजिए, सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए। ना दिखावा ना शोर, बस भीतर से पुकारिए, हे प्रभु आप हैं ना, और देखिए कैसे हालात बदलने लगते हैं। उदाहरण हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी ने अपनी भक्ति से असंभव को संभव बना दिया। सागर पार करना, संजीवनी लाना, लंका जलाना कोई इंसान नहीं कर सकता, पर उन्होंने श्री राम पर अटूट विश्वास रखा। राम काज कीन विदाउट डिले। सबल भक्ति से सब किया स्वे। उनके लिए कोई पहाड़ भारी नहीं था, कोई तूफान डरावना नहीं था, क्योंकि उनके पास भक्ति की शक्ति था। भक्ति से कैसे मिले बदला?
भक्ति में वो ऊर्जा है जो आपके डर को हिम्मत में बदल देती है। भक्ति आपके अशांत मन को ठहराव देती है। भक्ति आपके दुखों को भी सीख बना देती है।